सही बात है। अरे ये तो कटु सच्चाई है ना कि नीतीश कुमार जी जहां है वहीं है, 7 निश्चय जहां है वहीं है। ये गठबंधन के घटक दल बदले, न नेता बदला न निश्चय बदला। नहीं, वो सुरक्षित सीट थोड़ा ही है कि मंत्री जी के रिश्तेदार हो जाएंगे वहां। अब और कौन लोग हैं उम्मीदवार हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नाता गोता ने वो सब चलने चलता है। अरे किसी के समर्थन करने, किसी करने विरोध करने से होता है। मूल विषय है, मूल विषय है कि आप हमको जो जिम्मेवारी पार्टी के प्रवक्ता पद का दिया उसका निर्वहन करेंगे ना। अब हम अपने आप को कह दें कि नहीं हम तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम नीतीश कुमार जी के सलाहकार हैं, नीतीश कुमार जी के करीबी हैं, ये सब मार्केटिंग होता है। अब पॉलिटिकल मार्केटिंग का कोई औचित्य नहीं पॉलिटिक्स में होता है। हवा पानी के लिए सब ठीक है बाहर में, लेकिन धरातल पर तो जनता काम खोजती है, संवाद खोजती है, समर्पण खोजती है। हवा पानी दे रहे थे सुख चौधरी। अब कौन क्या दे रहे थे सब तो पते चल गया। अरे सच तो आईने की तरह साफ होता है, कोई छिपता है, कोई छिपाने से छिपेगा। नीरज कुमार को डर नहीं लगता? अपनी ही पार्टी के इतने बड़े नेता के खिलाफ इतनी मुखालफत करते हैं, इतने आक्रामक होकर बयान हमको किसी से डरे नहीं लगता है। मनुष्य कोई प्राणी धरती पर पैदा नहीं लिया है जो हमको डरा देगा। हम अपने नैतिक बल पर रहते हैं, ना हमको सीबीआई का डर है, न ईडी का डर है, ना अपराधी, गुंडा, लंपट, चोर, बेईमान, ये सब से हमको कभी डरे नहीं लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं, और तेजस्वी यादव लगातार क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। बिहार में अपराध की कितनी घटनाएं कहां हो रही है वो जारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिन पर ही होंगी। बिहार में अपराध बढ़ा है, तेजस्वी यादव बिल्कुल उसका डाटा निकाल कर सार्वजनिक कर रहे हैं कि भाई देखिए कहाँ कितनी घटनाएं हो रही हैं। आपराधिक घटनाओं को अखबार के कतरन के आधार पर माननीय तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, तो एक्शन टेकन बुलेटिन भी तो जारी करिए। जो अपराध होता है, अपराध के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, और समानता का भाव होना चाहिए कि सत्ता में जब आप थे माननीय तेजस्वी यादव जी, आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि 8,832, उनको भूल गए होंगे, 21 महीना और 17 महीना जब सत्ता में थे उस समय भी हत्या जैसी दुखद घटना हुई, और 8,832 मामले में मुकम्मल कार्रवाई हुई। अब भूमि विवाद है, प्रेम प्रसंग है, सामाजिक संघर्ष है, 17 मानक पर पुलिस समीक्षा करती है। हाँ, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो या वह दौर आ जाए कि हेलो ये हमरे आदमी बाड़ा छोड़ दिया एकरा, वह दौर तो किसी की हिमाकत इस बिहार के अंदर नहीं है। और इसलिए हम तेजस्वी यादव जी से अनुरोध करेंगे कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी जो आपराधिक घटना हुई है, एक घटना का उदाहरण दीजिए जिसमें मुकम्मल कार्रवाई नहीं की गई है। एक्शन टेकन प्रोग्राम भी जरा सा वो भी दिमाग में रखिए। तेजस्वी यादव का मामला नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी सड़क पर उतरी, कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर रोहतास में तस्वीर है, खबर है। भाई रोड पर अगर आ रहे हैं तो जाने जी, सहयोगी है आपकी, उससे क्या मतलब है? पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया क्या? हम सहयोगी में, सहयोगी का भी कोई नेता फंसा है तो बचाए हैं, विरोधी का नेता रहा है तो बचाए हैं, हमारे दल का एमएलए रहा है तो बचा है। सब कानून के जद में आइएगा। गलत गलत होता है, अपराध अपराध होता है। ऐसा नहीं कि उसको धर्म, जाति, वंश, गोत्र पर कहीं संरक्षित किया जाए, यह नीतीश कुमार जी के राज में असंभव है। पिछले कुछ घंटों से बहुत चर्चा है सर कि फिर बिहार में कोई बड़ा सियासी खेल होने जा रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की मुलाकात बस संयोग नहीं है, राजनीति में ऐसे संयोग ही बड़े खेल की वजह। अरे भाई, मुख्य सूचना आयुक्त की जब बहाली होगी तो प्रतिपक्ष के नेता, विधान परिषद के सभापति, विधानसभा के सभापति, सदन के नेता, ये तो सब लोग बैठते ही हैं। ये तो सर्वानुमति बनाने का एक प्रयास होता है, और नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी हो गई।
इसलिए ये सब कहीं भी इसका कोई निहितार्थ नहीं है। जेडीयू अभी भी ये कहने की स्थिति में है कि किसी भी हाल में अब आरजेडी के साथ दोबारा दोस्ती नहीं, तिबारा दोस्ती नहीं। भाई, जिन आरोपों के आधार पर राष्ट्रीय जनता दल से हम अलग हुए, वो आरोप आज भी कायम है। तो स्वाभाविक रूप से भाई क्यों असहजता की स्थिति होगी। अब हम कोई काहू मगन हम है कि राज्य में प्रत्येक 200 किलोमीटर पर एयरपोर्ट बना लें, हर खेत तक पानी पहुंचा दें, हर खेत तक बिजली पहुंचा दिया हमने। तो हमारी कार्य योजना तो जनता के बीच रहता है। कुछ लोग का है किसी ढंग से सत्ता तक पहुंचो, जब तक हम हैं तब बिना हमारे हाड़ में हल्दी नहीं लगना। आप भी फिर बाद में आगे ये कहने लगते हैं कि हम कहाँ गए हैं, लोग हमारे साथ आ गए हैं, हम क्या करें? बिल्कुल, तो सही बात है। अरे ये तो कटु सच्चाई है ना कि नीतीश कुमार जी जहां है वहीं है, सात निश्चय जहां है वहीं है। गठबंधन के घटक दल बदले, न नेता बदला न निश्चय बदला। फिर न नेता बदलेगा न निश्चय बदलेगा, गठबंधन के घटक दल बदल जाएंगे। घटक दल तब न बदलेंगे जब कोई उस ढंग की घटना होगी, राजनीतिक घटनाक्रम अगर हुआ। अगर कोई इस ढंग का घटनाक्रम जो से गठबंधन असहज हो, तब नहीं ये बात सब चर्चा तो है कि बहुत सहज आप लोग नहीं हैं, सहज लेकिन बहुत सहज नहीं है। नहीं, बिल्कुल सहज हैं। अभी तो 30 सीट हम जीते हैं बिहार में, इसलिए मजबूती की जनता का जनादेश भी हमारी समझ से वही है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक सीट जिसके बारे में तय माना जा रहा है कि बेलागंज जेडीयू लड़ेगी। लगता नहीं कि आपकी सरकार के जो मंत्री हैं, जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, उनके बयान से थोड़ा नुकसान हुआ है, डैमेज कंट्रोल मुश्किल होगा? ना, कुछ नुकसान नहीं होगा। नीतीश कुमार जी को लोग जानते हैं और नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता को जानते हैं, नीतीश कुमार जी के सद्भाव की राजनीति को जानते हैं, नीतीश कुमार जी के विकास परक राजनीति को जानते हैं। इसलिए कोई असहज नहीं, एकदम सहज है। जनता के बीच गर्व के साथ वोट मांगेंगे। ये भी चर्चा है कि जेडीयू ने तय कर लिया है उम्मीदवार और मंत्री जी के रिश्तेदार को ही टिकट मिलेगा। चर्चा मैं कह रहा हूँ। नहीं, वो सुरक्षित सीट थोड़ा ही है कि मंत्री जी के रिश्तेदार हो जाएंगे वहां। अब और कौन लोग हैं उम्मीदवार हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नाता गोता ने वो सब चलने चलता है। एक आखिरी सवाल है, आपने बहुत आक्रामक होकर मुखालफत की, आपने सही नहीं ठहराया इस चीज को और आपने सवाल उठाया कि भाई कटिहार क्यों नहीं गए, जहानाबाद क्यों चले गए जहां आपकी भूमिका तय थी। लेकिन आप ही की पार्टी के कई नेता समर्थन कर रहे हैं। आनंद मोहन, अनंत सिंह खुलकर समर्थन में है, वो आपकी पार्टी में नहीं है लेकिन समर्थन कर रहे हैं। अरे किसी के समर्थन करने, किसी करने विरोध करने से होता है। मूल विषय है कि आप हमको जो जिम्मेवारी पार्टी के प्रवक्ता पद का दिया उसका निर्वहन करेंगे ना। अब हम अपने आप को कह दें कि नहीं हम तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम नीतीश कुमार जी के सलाहकार हैं, नीतीश कुमार जी के करीबी हैं, ये सब मार्केटिंग होता है। अब पॉलिटिकल मार्केटिंग का कोई औचित्य नहीं पॉलिटिक्स में होता है। हवा पानी के लिए सब ठीक है बाहर में, लेकिन धरातल पर तो जनता काम खोजती है, संवाद खोजती है, समर्पण खोजती है। हवा पानी दे रहे थे सुख चौधरी, अब कौन क्या दे रहे थे सब तो पते चल गया। अरे सच तो आईने की तरह साफ होता है, कोई छिपता है, कोई छिपाने से छिपेगा। नीरज कुमार को डर नहीं लगता? अपनी ही पार्टी के इतने बड़े नेता के खिलाफ इतनी मुखालफत करते हैं, इतने आक्रामक होकर बयान देते हैं। हमको किसी से डरे नहीं लगता है। मनुष्य कोई प्राणी धरती पर पैदा नहीं लिया है जो हमको डरा देगा। हम अपने नैतिक बल पर रहते हैं, ना हमको सीबीआई का डर है, ना ईडी का डर है, ना अपराधी, गुंडा, लंपट, चोर, बेईमान, ये सब से हमको कभी डरे नहीं लगा है। हम अपना रास्ता चलते हैं, हमारे रास्ता में कोई बाधा न बने, अपना अपना काम करते जाइए। चलिए, नीरज कुमार थे जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।